नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। जिला अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में गासभवन में किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए गए। कंचनपुर में टूटी सड़क की मरम्मत 1 सप्ताह में कराने, जल जीवन मिशन के तहत लंबित टूटियां प्राथमिकता से लगाने तथा भाटपारानी क्षेत्र में धान खरीद बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्रय केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए। स्ट्रीट लाइट दिन में जलने की शिकायत पर कार्रवाई के आदेश हुए। मृतक खाता धारक के मामलों में नॉमिनी को परेशान न करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने फैमिली आईडी और फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी दी। कृषि विभाग ने उर्वरक उपलब्धता, रोग नियंत्रण, गन्ना भुगतान, सिंचाई, सब्जी खेती अनुदान, नलकूप मरम्मत और बिजली बिल राहत योजना की जानकारी साझा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और किसान संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में तहसील बरहज के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायतों भदीला अव्वल, घेवड़ा, कोल्हुआ, लहछुआ और परसियां दीवार में विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी व ग्राम न्यायालय बरहज के न्यायाधिकार विकास कुमार वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आमजन को उनके विधिक अधिकारों, न्याय तक पहुँच के साधनों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं, वृद्धजनों, बच्चों एवं जरूरतमंदों से जुड़े कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही छोटे विवादों का समाधान संभव होगा। कार्यक्रम में तहसीलदार बरहज अरुण कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पराविधिक स्वयंसेवक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सीएमओ कार्यालय स्थित धन्वंतरी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सीडीओ ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत 100% पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीबी मुक्त अभियान के तहत स्क्रीनिंग बढ़ाने पर जोर देते हुए रणनीति बनाकर कार्य करने को कहा। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों व कर्मचारियों को ड्रेस में रहने, मरीजों को बेहतर व्यवहार करने तथा अस्पताल परिसर की क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पूर्ण टीकाकरण, समय पर जन्म व मृत्यु पंजीकरण तथा सीएचओ व एनएम के प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया। बैठक में सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी व सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने थाना गौरी बाजार में नियुक्त सभी विवेचकों का अर्दली रूम कर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रत्येक विवेचक से लंबित मामलों की जानकारी ली गई और तय समय सीमा के भीतर विवेचना पूर्ण करने पर जोर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने विवेचनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने तथा साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ आम जनता का विश्वास मजबूत करेगा। कार और पिकअप के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के देवरिया कसिया मार्ग पर सोनहुला रामनगर स्थित नौका टोला मस्जिद के पास हुई। मदरापाली खास गांव निवासी 26 वर्षीय चंद्रपाल बाइक से पासपोर्ट संबंधी कार्य के लिए कसिया जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक वैगनार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। तभी कसिया की ओर से आ रही पिकअप वाहन उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलमा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी रचना पाल है और उसकी 1 वर्ष की बेटी भी है। थानाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बरियारपुर में चिट फंड कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दुकानदारों ने इस क्षेत्र के एक व्यक्ति पर प्रोस्पेक्टिव निधि लिमिटेड नाम से एक कथित कंपनी बनाकर निवेश की राशि 5 वर्ष में दोगुनी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों के अनुसार वर्ष 2015 में आरोपित ने खुद को कंपनी का संचालक बताते हुए निवेश के लिए प्रेरित किया। उसकी बातों में आकर बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरौरा चौराहे के करीब 10 दुकानदारों ने लगभग 10 लाख रुपए निवेश कर दिए। कुछ समय बाद कंपनी बंद हो गई और आरोपित रुपए लेकर फरार हो गया। दुकानदारों का कहना है कि कई बार आरोपित के घर जाने पर भी वह नहीं मिला। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के डोल छपरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लखनऊ पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ गांव पहुंची। अचानक गांव में पुलिस के पहुंचने से ग्रामीण घंटों सहमे रहे। पुलिस के अनुसार गांव की रहने वाली मंजू उपाध्याय लखनऊ में जालसाजी समेत कई मामलों में आरोपी है। इसी मामले में उसकी तलाश में लखनऊ पुलिस ने कोतवाली पुलिस के सहयोग से गांव में दबिश दी। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर पूछताछ की और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। हालांकि आरोपी महिला गांव में नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस टीम लौट गई। कोतवाल महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि लखनऊ से आई पुलिस टीम के साथ गांव में दबिश दी गई थी, लेकिन आरोपी नहीं मिल सकी। आपको बताते चले कि बनकटा के पकड़ी नरहरिया गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 छात्राएं घायल हो गईं। दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर उपचार कराया गया। जानकारी के अनुसार गोपालगंज जिले के चैनपुर निवासी आदिति शर्मा और सिवान जिले के नौतन बाजार निवासी 20 वर्षीय जिया कुमारी क्षेत्र के एक विद्यालय में छात्राएं हैं। दोनों छात्राएं प्रयोगात्मक परीक्षा देकर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी पकड़ी नरहरिया गांव के पास ट्रक से टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पीएचसी पहुंचाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। एसओ विशाल कुमार ने बताया कि पीआरवी से सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्राओं का इलाज कराया गया। रामनाथ देवरिया में बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म भरने का कार्य किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपने एसआईआर फॉर्म भरवाएं। कार्यक्रम में बीएलओ गुड़िया सोनकर, किरण सिंह, सुनीता पासवान, सुनीता सोनकर, मुन्नी तिवारी, मिथिलेश, रेखा, विनय पांडेय और सुपरवाइजर प्रियरंजन मौजूद रहे। बीएलओ द्वारा लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई और आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। बैतालपुर चीनी मिल को अविलंब चालू करने समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति, संयुक्त पंचायत निकाय मोर्चा एवं संयुक्त महामोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों का धरना 1 साल 392 दिन भी जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि बैतालपुर चीनी मिल देवरिया की अस्मिता की प्रतीक है। यह एकमात्र ऐसी मिल है जिसके पास पर्याप्त और उपयुक्त भूमि है, जिससे इसे पूरी क्षमता से चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अन्य मिलों के विक्रय के दौरान इस मिल को नवीनीकरण कर चलाने की शर्त पर अनुबंध किया था। इसी अनुबंध और मुख्यमंत्री द्वारा कई बार की गई घोषणाओं के बावजूद मिल आज तक चालू नहीं हो सकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही मिल को चालू नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धरने में विकास दुबे, बकरुद्दीन अली, मंजू चौहान, संजीव शुक्ला, अनूप कुमार सिंह, विजय शंकर कर्मयोगी, मुन्नी देवी, रामकृपाल चौहान, राजकिशोर वर्मा, ब्रह्मानंद चौहान, राम बदन, अशोक यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।